नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन बात करेंगे फिलहाल मौसम के मिजाज की, क्योंकि देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च में ही हीटवेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आईएमडी ने भी अगले हफ्ते से हीटवेव बढ़ने की चेतावनी दी है। कैसी रहेगी गर्मी इस साल, किन राज्यों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर, इस पर करते हैं बातचीत। स्काईमेट के वीपी महेश पलावत हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी बने हुए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल की मौसम की स्थिति। ऑलरेडी अगर हम आईएमडी प्रेडिक्शंस की बात करें तो आशंका यही थी कि जून के बाद मार्च भी हॉटेस्ट रह सकता है, और उसी तरीके के माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ मार्च की ही बात करें और अप्रैल की बात करें तो किस तरीके के गर्मी रह सकती है, कितनी और गर्मी के लिए तैयार रहें, हाईएस्ट टेम्परेचर्स कितने जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है? तो देखिए दीपाली, अभी आपने देखा कि जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म था, और मार्च का महीना भी अभी तक तो काफी ज्यादा गर्म निकला ही है। और हीट वेव की बात करें तो हीट वेव से लेकर के सीवियर हीट वेव जो गुजरात में हमने देखा था कि पहले और दूसरे सप्ताह में था, 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गए थे, वैसा ही ओडिशा में था। ओडिशा में भी 42 43 तक टेम्परेचर चले गए थे। गंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, विदर्भा, इंटीरियर कर्नाटका, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। उसका ये कारण है कि पहले तो नॉर्थ इंडिया में हल्की बारिश हुई थी। अब जाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका जो ईस्ट यूपी है या साउथ ईस्ट यूपी, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक दिखाई दे रही है, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। तो वेस्ट बंगाल वगैरह में जो कोलकाता में आईपीएल होने वाला है, तो कल भी अच्छी बारिश की संभावना वहां दिखाई दे रही है। तो ये अभी फिलहाल 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही ये वेदर सिस्टम हटेगा तो टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना भी पहले कई सालों की तुलना में गर्म रहेगा, और अप्रैल में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी आप कह सकते हो कि अगले हफ्ते से हीट वेव फिर आने लग जाएगी। अप्रैल भी काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है जी। अच्छा, अगर हम फरवरी या फिर मार्च की बात करें तो अब तक हमने देखा है कई राज्यों में नॉर्मल से 5 डिग्री तक टेम्परेचर ज्यादा रहा है। इसी तरीके का अनुमान लगाकर चले कि अप्रैल में भी हालात रह सकते हैं? तो जी हाँ, ये आप बोल रहे हो तो ये 7 से 8 डिग्री तक भी टेम्परेचर ऊपर चले गए थे, खास करके ओके। गुजरात में। और उसी तरह से छह ओके। सात डिग्री यहाँ पर चले गए थे उड़ीसा में। तो अप्रैल भी आप मान के चलिए कि गर्म रहेगा। और ये जो 42 और 43 का आंकड़ा हमने देखा था, जो मार्च के दूसरे सप्ताह में देखा था, और जो अभी 5-7 दिन पहले तक देखा था, तो ये अब लग रहा है कि मार्च के एंड में फिर उसी तरह की हीट वेव आ जाएगी। और अप्रैल में भी 2 या 3 हीट वेव आएंगी। हालांकि अप्रैल में क्या होता है कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जो जैसे कि धूल भरी आंधी वगैरह, ये जो राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, तो ये लग रहा है कि सेकेंड हाफ में ज्यादा शुरू होगी। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होती रहेगी। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल का महीना भी बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है जी। चलिए, शुक्रिया महेश जी बताने के लिए किस तरीके के हालात रह सकते हैं। तो अप्रैल का महीना भी गर्म रहेगा। मार्च में भी अगले हफ्ते के लिए तो चेतावनी ऑलरेडी जारी की गई है। खास बात यह है कि अप्रैल में भी अनुमान से ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 8 डिग्री ज़्यादा तक टेम्परेचर रह सकता है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, जिसमें गुजरात हुआ, ओडिशा हुआ। तो भरपूर गर्मी के लिए तैयार रहिए। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। जतिन त्रिवेदी बने हुए, तब वापस आते हैं।